राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज मैं यहाँ पर आपके साथ में एक बच्चे की वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसको ADHD था, यानी कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था, हाइपर एक्टिव उसको डिसऑर्डर था और अटेंशन नहीं देता था चीज़ों में, समझता बहुत लेट था। अच्छा, और उसका एक हाथ उसका हमेशा इस तरह से बंद रहता था, खोलता नहीं था हाथ को, ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के खोलना पड़ता था। बचपन से ही ऐसी था, वो अपने हाथ को ना बस बंद ही रखता था और कोई चीज़ पकड़ नहीं सकता था, उस हाथ से उठा नहीं सकता था। मान लीजिए अगर खोल के बालक को हाथ खोल के ज़बरदस्ती खोल के और कोई चीज़ भी पकड़ा दी तो पकड़ में नहीं आती थी उसकी, वो छूट जाती थी और बालक का हाथ हमेशा मुड़ा मुड़ा रहता था इस तरीके से। तो वो पेरेंट्स हमारे पास में ट्रीटमेंट करने के लिए आए और ये उनके 2 महीने के बाद की वीडियो है। आज की डेट में मैं आपको बता देता हूँ, वो वीडियो काफ़ी पुरानी है क्योंकि ये हमारे पुराने क्लिनिक का जो सेटअप था उसमें बनी हुई है। अभी क्लिनिक का सेटअप थोड़ा सा चेंज है, तो ये पुरानी वीडियो है काफ़ी। और इनके ये जो हैं, ये लॉकडाउन से पहले की कहानी है इनकी वीडियो की। और आज ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, बाकी बच्चों जैसे समझदार है, चीज़ें अच्छे से समझ में उसको आने लगी हैं, चीज़ें सीखने भी लगा है बहुत अच्छे से। अपनी उम्र के बच्चों के साथ का ये बच्चा हो गया, वरना पिछड़ा हुआ था ये बालक, और हाथ भी उसका प्रॉपरली अब वर्क कर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने ट्रीटमेंट किए, इसको फिजियोथेरेपी कराई, मदद नहीं मिली। चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया, दिल्ली में भी दिखाया, मुरादाबाद में भी दिखाया, इतनी मदद उसको नहीं मिली। और यहाँ से 2 महीने में बच्चे का बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया था और लगभग इन्होंने आई थिंक 9 महीने 1 साल उन्होंने दवाई खाई है प्रॉपर। आज बच्चा पूरी तरीके से हेल्दी है, हम ऐसा कह सकते हैं। वो मम्मी पापा उनके दोबारा आएंगे तो मैं सेकंड वीडियो उनकी ज़रूर शूट करूँगा। मैंने ये सोचा था कि मैं वीडियो तब शूट करूँगा जब मैं कह दूँगा कि बस आपके बालक की दवाई ख़त्म हो गई है, अब आप बच्चे के घर पे रखिए। इत्तेफाक से लॉकडाउन लग गया और फिर वो मेरे पास में आ नहीं पाए मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन आज उनका बालक बिल्कुल ठीक है। जब वो आएंगे मेरे पास में तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उनकी ना, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। फ़िलहाल आप ये वीडियो देखिए और बहुत ध्यान से आप देखिएगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, इस तरह के जो बच्चे होते हैं हम उनका ट्रीटमेंट ऑनलाइन भी करते हैं अगर वो क्लिनिक पर नहीं आ सकते हैं तो। जो सक्षम होते हैं ट्रीटमेंट कराने के, चार्जेस केवल उन्हीं से पे कराए जाते हैं। जो सक्षम नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, इस तरह के बच्चे, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए, जो चीज़ हमारे पास में है, हमें पता है कि ऐसे बच्चों को किस तरह से ठीक किया जाता है। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है पेरेंट्स के साथ में, कई बार आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा उनसे बात करनी पड़ती है। कई बार 1 घंटे बाद बात समझ में नहीं आती तो फिर नेक्स्ट डे, फिर उससे नेक्स्ट डे हम समय लेते हैं पूरा। और हम मेडिसिन हम तभी भेजते हैं बालक को जब हमें पता होता है कि हाँ, ये दवाई है और ये इस बालक को ठीक करेगी, तभी हम भेजते हैं दवाई। और मोस्ट ऑफ द केसेस में दवाई बहुत ही चमत्कारी तरीके से काम करती है। किस तरीके से काम करती है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक शब्द है कि बहुत ही चमत्कारी ढंग से वो काम करती है कि कोई भी किसी भी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, लेकिन वो आम लोगों की या आमतौर पर वो समझ में नहीं आएगा। चलिए, आप ये वीडियो देखिए और ये वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, ओके, अपने स्टेटस पर, अपने रिलेटिव्स में। मे भी हो सकता है कि देखिए, आजकल इस तरह के बच्चे बहुत सारे हैं और मे भी हो सकता है कि आपके आज जानने वालों में इस तरह के बच्चे हों। उनके पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाइए और कहिए कि आपके बच्चे का ट्रीटमेंट हो सकता है, बेचारे की सारी उम्र ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाएगी। सपोज़ कीजिए कि वो बालक हमारे पास में नहीं आता और उसका हाथ हमेशा ऐसे बंद रहता है, तो मे भी हो सकता था कि उसको सारी उम्र इस तरह का रहना पड़ता, और जब वो एक स्टेज के पार निकल जाता 14 साल की उम्र के बाद में या 21 साल की उम्र के बाद में, तो फिर वो ठीक ही नहीं हो पाता। ईश्वर की कृपा रही है कि वो ठीक हो गया बालक। चलिए, आप ये वीडियो देखिए। बताओ, इसका बच्चे के हाथ में प्रॉब्लम थी और इतना समझदारी नहीं थी, तो पहले ये बच्चे का हाथ बंद रहता था हमेशा और अभी अपने आप खोल लेता है जी। पहले चीज़ों को पकड़ता था, हाँ, हल्की माड़ी पकड़ सकता था। अभी कैसी पकड़ है? अब तो सही है। उम्र कितनी है बच्चे की? 6 साल का है। 6 साल का है। ट्रीटमेंट करते हुए कितना टाइम आपको हुआ? मेरा ट्रीटमेंट करते हुए कितना टाइम आपको हुआ? 2 महीने। 2 महीने। इससे पहले कहाँ कहाँ के लिए आया था आपने? मुरादाबाद, दिल्ली दिखाया था सब में।
सब दर्जन में दिल्ली दिखाया था वो। उन्होंने दिल्ली भी दिखाया कितना था इलाज और किया उन्होंने मुरादाबाद भी दिखाया था और इन्होंने जो है वहाँ पर ट्रीटमेंट किया था। वहाँ 2-3 काफ़ी लंबे समय इन्होंने ट्रीटमेंट किया था बट नो रेस्पॉन्स। ठीक है। देखिए एलोपैथी में इस चीज़ का कुछ रेस्पॉन्स नहीं होता, समझदारी बच्चे के अंदर आई। कई बार हल्का फुल्का होता है लेकिन पूरे नहीं होता। सब शांत है, सब बात तो सब पकड़ता है, सब शांत पहले नहीं पकड़ता था बात को। पकड़ता था, थोड़ा था। मतलब थोड़ा ऐसे ही था। अभी कितनी बात पकड़ लेता है? अब तो पकड़ लेता है, सब बातें जानता बोलने में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? है। नहीं, बोलना सही है। बोलने में ठीक है। चलिए ठीक। खाने पीने में कुछ अंतर हुआ? बोलने में भी बालक ठीक हो गया है और चीज़ें भी पकड़ने लगा है। बच्चे की जी, क्या अंतर है? कुछ एक्टिविटी बोलता बोलता रहता है। पहले कितना था? पहले तो ऐसे ही था, बस अपना मन अपना भी रहता है। मतलब पहले एक्टिविटी क्या आई थी? मतलब ये लेटर आता था कि एक्टिविटी कम थी? जी, अपना आप ही बस मन नहीं करता था इसका। अभी कैसी एक्टिविटी? अब तो ठीक है। बाकी बच्चों जितनी है अभी कि नहीं बाकी बच्चों जितनी? जी, बाबू बच्चे रहता है। चलिए ठीक है। इसके लिए ये जो आँख है थोड़ी सी ये तो जानबूझ के करता है। देखो तो सर इसका कोई इलाज नहीं है। हो जाएगा धीमे धीमे, जैसे जैसे बच्चे के अंदर समझदारी आती जाएगी वैसे वैसे बच्चा आपका ठीक होता चला जाएगा। अभी 2 ही महीने हुए हैं और 2 महीने में जब इतना अंतर बच्चे को पड़ा है तो आगे 2-3 या 4 महीने में तो और भी अंतर इसको बच्चे को पड़ेगा। ठीक होगा बच्चा आपका। ठीक है, ओके। होगा बच्चा आपका, ठीक है। चलिए, तो आज इनका बच्चा बिल्कुल ठीक है। अभी बच्चे को आदत थी इस तरह से आँखें इस तरह से करने की बार बार, और जैसे उसको बोला गया कि बच्चे की आँख उसने तुरंत खोल ली इस तरह से ना, तो ये बालक की आदत थी। तो अब बालक की आदत काफ़ी हद तक सुधर गई है, थोड़ी सी अभी बची हुई थी। और फिर मैंने जैसे कहा कि लॉकडाउन उस समय लग गया तो फिर मुझे उनका ट्रीटमेंट 1-2 महीने और करना था और फिर मैं बंद कर देता। बट अभी मुझे यकीन है कि वो बालक पूरी तरीके से ठीक होगा। देखिए, जब 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया था तो जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उसके शरीर के अंदर आती रहती थी, चल रही थी, वो सब की सब ठीक हो गई। उसका हाथ भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, समझदारी भी टोटल आ चुकी थी और बच्चे की जो लर्निंग पावर थी वो भी बढ़ चुकी थी। अच्छा, अपने आसपास में कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ना लर्निंग पावर बहुत अच्छे नहीं है, बहुत स्लो लर्न करते हैं। किसी के बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत तेज़ी के साथ में लर्न करते हैं, किसी के बच्चे बहुत स्लो होते हैं। देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि बच्चा ध्यान नहीं देता। बच्चा ध्यान तो नहीं देता कई बार, लेकिन कई बच्चों को ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। कई बार बीमारी को गलत तरीके से दबा दिया जाता है जिससे बच्चे के मन के अंदर चेंज आ जाता है, जिससे बच्चा ध्यान हट जाता है उसका पढ़ाई से। जैसे आप अपने ऊपर खुद एक्सपीरियंस कीजिए ना। जैसे मान लीजिए आप बीमार हुए, तो बीमार होने के बाद में आपका कई लोगों का काम करने का मन नहीं करता, लेकिन जब वो बीमारी से उठते हैं तब भी उनका काम करने का मन नहीं करता। वो सोचते हैं कि यार पहले बीमारी से पहले ना हमारा काम करने का जो लेवल था अच्छा था, दिमागी तौर पे हम बहुत स्वस्थ रहते थे, परंतु जब से वो बीमारी हुई है हमें नींद भी आना बंद हो गया और हमारा ये भी बंद हो गया। देखिए, हम कभी भी ना हम मेंटल हेल्थ के बारे में इतना सोचते नहीं है। हमें लगता है कि बस शरीर की बीमारी ही शरीर की बीमारी है, मानसिक बीमारी के बारे में तो सोचते नहीं है, जबकि भाई वो बीमारी पहले आती है। अगर किसी बीमारी के बाद में अगर आपको डलनेस हो रही है, इसका मतलब, और लंबे समय तक डलनेस है आपके, और आप बेटर फील नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं बीमारी आपकी दबी है, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। तो इस चीज़ को आप समझें। अब ये जो बालक की हिस्ट्री थी, मैं कभी फिर आपको शेयर करूंगा कि बालक की हिस्ट्री क्या थी इसकी और किस तरह से ये बालक ठीक हुआ था। देखिए, अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप ऊपर नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर पता कीजिए। आप ट्रीटमेंट का पूरा करने का तरीका हम आपको बता देंगे और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। क्लिनिक पर भी आप आ सकते हैं। ओके, चलिए, परमात्मा सभी का भला करे।